नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एबीवी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड में उस अध्याय की फाइनली शुरुआत हो ही जाएगी जिसकी भूमिका मेकर्स कई महीनों से बना रहे हैं। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर टीवी सीरियल के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि एक तरफ जहां अनुपमा और अनुज कपाड़िया के बीच फासले थोड़े कम हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ तपिश और डिंपल की शादी में तमाशा भी शुरू हो जाता है। शादी की रस्मों के बीच वनराज शाह पूरा जोर लगा रहा है कि उसका बुना हुआ जाल सही वक्त पर ठीक से काम आ जाए। अनुपमा वनराज शाह को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है तो समझ जाएगी कि वह किसी को शादी में बुलाना चाह रहा है, लेकिन किसे और क्यों उसे पता नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे को अब चुनौती देने के लिए लग जाते हैं। अनुज और अनुपमा के बीच वहीं एक रोमांटिक सीक्वेंस भी देखने को मिलता है जिसमें अनुज अपनी एक्स वाइफ अनुपमा को यह एहसास दिलाएगा कि वो सबके बारे में सोच रही है, लेकिन एक बार भी अपने बारे में ख्याल नहीं कर रही है कि वो खुद किससे प्यार करती है और किसे पाना चाहती है। वहीं शादी के दौरान अनुपमा और अनुज कपाड़िया कन्यादान करने जा रहे होते हैं, तब वनराज साहब बीच में टांग अड़ा देता है। वो कहेगा कि इतने सालों से जब वो डिंपल का ख्याल रख रहा था और उसे हर सुख दुख की परवाह कर रहा था, तब तो कोई पूछने नहीं आया, अब कन्यादान करने की बात आई तो चले आए। वनराज शाह की छोटी सोच और कुंठित मानसिकता देखकर अनुज और अनुपमा भी पीछे हट जाते हैं और उसे ही कन्यादान करने देते हैं और डिंपल भी काफी खुश हो जाती है कि उसके ससुर उसका कन्यादान कर रहे हैं। अब शादी के दौरान वनराज शाह आद्या के मन में जहर घोलने की कोशिश करता है कि कैसे जिस औरत को वह अपने सामने तक नहीं देखना चाहती थी, वह उसके घर में घुसने जा रही है। वनराज शाह कहेगा कि अनुपमा की वजह से आद्या और श्रुति का अनुज के साथ बसने जा रहा परिवार उजड़ गया। वही शादी की रस्में जब आगे बढ़ेगी और आखिरी फेरा जब लेने जा रहे होंगे डिंपल और टीटू, तभी एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ा तपिश को आवाज देगी। सभी का ध्यान इस औरत की तरफ जाएगा और ठीक उसके पीछे खड़ा होगा डिंपल की शादी तुड़वाने पर आमादा वनराज शाह। अब टीटू इस आवाज को फौरन पहचान जाएगा और पलटकर पीछे देखेगा तो उसकी बूढ़ी माँ वहां पे खड़ी रहेगी। शादी में मौजूद हर एक शख्स हैरान भरी नजरों से इस औरत की तरफ देखने लगेगा और तभी वनराज शाह अपनी शैतानी मुस्कान के साथ इस औरत के पीछे आकर खड़ा हो जाएगा। तपिश शादी के गठबंधन को तोड़ता हुआ मंडप छोड़कर अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ेगा और उसे ऐसा करता देख डिंपल भी हैरान रह जाएगी, क्योंकि डिंपल के मुताबिक तो उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी जिंदगी का हर हिस्से का सच उसको बता दिया था, तो फिर यह उसकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जिसके बारे में डिंपल नहीं जानती है। प्रोमो वीडियो देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद तपिश की मां की याददाश्त जा चुकी है, वह अपने बेटे को ही नहीं पहचान पा रही है। वनराज उसे याद दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन यह बूढ़ी औरत रोते हुए कहेगी कि मैं किसी की मां नहीं हूं। तभी तपिश से रहा नहीं जाएगा और वह दौड़कर इस बुजुर्ग महिला को गले लगा लेता है। वह खुद वहां मौजूद सभी लोगों को बताएगा कि यह मेरी सगी मां है। अब वनराज शाह को मौका मिल जाएगा और वह एक एक करके तपिश के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देता है। वह सीधे अनुपमा से बात करेगा जो कि लगातार तपिश और डिंपल की शादी करवाना चाहती थी। वनराज कहेगा, मैं शुरू से ही कह रहा था कि यह लड़का जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अब वनराज शाह परिवार के हर सदस्य के सामने यह खुलासा करते हुए अब सबको चौंका देगा कि टीटू असल में एक क्रिमिनल है। वनराज शाह कहेगा कि टीटू बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत अच्छा डांसर है, लेकिन इससे पहले वह एक क्रिमिनल है। वनराज शाह की यह बात सुनकर वहां पर खड़ा हर शख्स हैरान रह जाएगा, लेकिन आखिर तपिश ने कौन सा क्राइम किया है, इस सवाल का जवाब दर्शकों को आने वाले एपिसोड में मिलेगा।